अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप के खूबसूरत और तारीखी मुल्क के वर्क वीज़ा के बारे में, जिसका नाम है इटली। इटली का वर्क वीज़ा हम आपको मुकम्मल इसके बारे में गाइड करेंगे। वर्क वीज़ा 2026 का, इसका तरीक़ाकार, अखराजात और ज़रूरी दस्तावेज़, इसके बारे में हम मज़ीद आपसे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अगर आप पाकिस्तान से इटली जाकर काम करना चाहते हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इटली वर्क वीज़ा क्या है, इसकी क्या इकसाम है, अप्लाई कैसे करना है, अखराजात कितने आते हैं और किन किन बातों से बचना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकॉन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी काविश मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। और अगर आपके ये वीडियो किसी काम की नहीं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आगे लाजमी शेयर कर दिया करें। हो सकता है किसी और का भला हो जाए, ये भी एक सदका जारिया है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि इटली वर्क वीज़ा दरअसल एक जो है लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, जिसे नेशनल वीज़ा या डी वीज़ा भी कहा जाता है। ये वीज़ा इन लोगों को दिया जाता है जिनके पास इटली में जॉब ऑफ़र मौजूद हो। अहम बात यह है कि इटली में वर्क वीज़ा कोटा सिस्टम के तहत जारी होता है, जिसे हम वर्क वीज़ा कहते हैं। इस प्रोग्राम के तहत हर साल जो मखसूस तादाद में गैर मुल्की वर्कर्स को इटली आने की इजाज़त दी जाती है। इटली जो वर्क वीज़ा की इकसाम हम आपसे शेयर करते हैं कि इसकी कितनी इकसाम है। इटली में वर्क वीज़ा आमतौर पर 3 कैटेगरीज में होता है। सीजनल वीज़ा, जिसको हम सीजनल वर्क वीज़ा कहते हैं, ये ज़्यादातर ज़राई कामों या होटल इंडस्ट्री के लिए होता है। इसकी मुद्दत आमतौर पर 6 से 9 माह तक होती है, ज़्यादा इसकी मुद्दत नहीं होती, क्योंकि ये एक सीजनल वीज़ा होता है। जब आपको पता है कि ज़राई जितनी भी खेती बाड़ी है उसका एक सीज़न होता है, फलों के जो फ्रूट के बाग होते हैं उनका एक सीज़न होता है, इसलिए इसको सीजनल वीज़ा कहते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 9 माह तक इसकी मुद्दत होती है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा नॉन सीजनल वर्क वीज़ा होता है। ये मुश्किल या तवील मुद्दत की मुलाजमत के लिए होता है, जैसे फैक्ट्री, ड्राइविंग, कंस्ट्रक्शन या दीगर हुनरमंद जो काम है जिनमें स्किल वर्क हम जिसको कहते हैं, इसमें जनाब आ जाता है। तो ये जो मेरे दोस्त प्लम्बर हैं या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या ड्राइविंग जिन्हें आती है या फिर कंस्ट्रक्शन के काम में जाना चाहते हैं, तो ये इनके लिए तवील मुद्दत का वीज़ा होता है। इसमें आप जा सकते हैं और इसकी कोई बंदिश नहीं होती। ये आपको 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 5 साल तक ये आपको वीज़ा मिल जाता है। अच्छा जी, जो दोस्त महारत रखते हैं किसी स्किल में तो ये उधर अप्लाई कर सकते हैं। ये उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है और ये नॉन सीजनल वीज़ा उनको लॉन्ग टर्म के लिए मिल जाता है। इसके बाद जी आ जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। इसकी कैटेगरी ये है कि अगर आप अपना बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये बिज़नेस कैटेगरी में होता है, लेकिन ये निस्बतन मुश्किल और जो कोई महदूद होता है। इसका कोटा भी महदूद होता है और ये मिलता भी बहुत मुश्किल से है। इटली वर्क वीज़े के लिए बुनियादी शर्त, सबसे अहम शर्त ये है दोस्तों कि आपके पास इटली से जॉब ऑफ़र लेटर होना ज़रूरी है। इटली का एम्प्लॉयर पहले आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करता है। उसके बाद जब ये मंजूर हो जाता है तब हम पाकिस्तान में वीज़ा अप्लाई करते हैं। बाकी आगे हम डिटेल से बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकॉन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी काविश मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। इटली में एम्प्लॉयमेंट आपके लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देता है। इटली की इमिग्रेशन ऑफिस से आपको जो वीज़ा जारी होता है, यानी कि ऑफ़र लेटर, ये डॉक्यूमेंट पाकिस्तान उम्मीदवार को भेजा जाता है। इसके बाद आप जो वीज़ा अपने सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर यानी कि जो एम्बेसी इटली की आपके पाकिस्तान में है, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, किसी भी जगह पे है, वहाँ आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑफ़र लेटर आ चुका होता है। इंटरव्यू और बायोमेट्रिक के बाद वीज़ा प्रोसेस शुरू होता है। ज़रूरी दस्तावेज़ जो आपको चाहिए होते हैं उनमें से आपको पासपोर्ट कम से कम 6 माह वैलिड होना लाजमी है। जॉब ऑफ़र लेटर आपके पास पहले ही है और उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जो कि 6 माह तक वैलिड हो। इसके बाद जी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म,
पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, पुलिस का जो क्लियर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इटली वर्क वीज़ा फ़ीस और अखराजात कितने हैं ये भी हम आपको बताते हैं। वीज़ा फ़ीस तकरीबन 116 यूरो होती है। ये बदल भी सकती है, कोई ऊपर नीचे भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि 116 यूरो ही आपको देने पड़े। ये तो एक आपको रफ़ आइडिया बता रहे हैं, इससे कम भी हो सकती है या इससे थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। और मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स अखराजात ये आपको खुद पे करने पड़ेंगे। टिकट का खर्चा अलग है। याद रखें, अगर कोई एजेंट आपसे ज़्यादा पैसे मांगे तो होशियार रहे, कोशिश करें और कानूनी तरीके से आप खुद ही अप्लाई करें। इटली में अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों तनख्वाह कितनी होती है, क्योंकि अगर आप इतनी मेहनत करते हैं तो किस लिए करते हैं? सैलरी के लिए करते हैं कि वहाँ आपको सैलरी अच्छी मिले, क्योंकि सैलरी के लिए ही तो आपने जाना है। और अब बात करते हैं जी सैलरी कितनी होगी, तो इटली में कम से कम जो सैलरी है वो काम की नौइयत पर मुनसर करती है, लेकिन आमतौर पर 1000 से 1500 यूरो माहाना तक हो सकती है। अगर आपको कोई स्किल आता है या आप किसी भी काम में माहिर हैं, आईटी में माहिर हैं, तो उस पे डेफिनेटली आपको सैलरी भी आपकी इससे अच्छी हो सकती है। इसके अलावा आपको और भी सहूलतें मिल सकती हैं, जैसे कि आपको रिहाइश या खाना भी मिल सकता है। इसके अलावा जनाब अगर आप अच्छा उधर वर्क करते हैं तो आप जल्द से जल्द उधर तरक्की भी कर सकते हैं। अहम बातें जो आपने याद रखनी है, बगैर ऑफ़र के वर्क वीज़ा मुमकिन नहीं। समझ आ रही है आपको कि बगैर जॉब ऑफ़र के वर्क वीज़ा मुमकिन नहीं। जेली एजेंट से बचें। तमाम डॉक्यूमेंट्स असल और दुरुस्त होने चाहिए। कोटा खुलने के वक्त अप्लाई करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको कोई एजेंट कहते हैं जी आप हम इतने पैसे दे दो, हम अप्लाई कर देते हैं आपको वर्क वीज़ा, लेकिन जब तक आप देखें कि कोटा नहीं खुलता आप अप्लाई ना करें, खुद करें, किसी एजेंटों के चक्करों में ना फंसे। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानियों के लिए मौका मौजूद है? जी हाँ, हर साल पाकिस्तानी जो है हमारे दोस्त वो जाते हैं और पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के अफराद इटली वर्क वीज़ा के ज़रिए यूरोप जाते हैं, लेकिन मुकाबला काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए तैयारी मुकम्मल रखें। आखिर में दोस्तों, अगर आप इटली जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी स्किल बेहतर करें। हुनरमंद अफराद के लिए मौके ज़्यादा होते हैं और याद रखिए कानूनी रास्ता ही महफूज रास्ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको किस मुल्क के वीज़ा पर अगली वीडियो चाहिए। और मैं आपसे हर दफ़ा यही कहता हूँ कि अगर आपके ये वीडियो किसी काम की नहीं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इसको ज़रूर शेयर किया करें। हो सकता है किसी और का भला हो जाए, ये भी एक सदका जारिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में। आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि अगले आपको किस मुल्क के बारे में वीज़े की वीडियो चाहिए। शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय।